हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है इन विच केस रिएक्शन इज मोस्ट एक्सोथर्मिक विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो फर्स्टली हमें देखना पड़ेगा कि किस रिएक्शन की बात चल रहा है। तो सिंपली देखिए यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन का एडिशन एक्सप्रेस करें तो किसी भी डबल बॉन्ड पे, दैट मीन्स कि अगर एल्कीन पे हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये हाइड्रोजनेटेड होने के बाद एक सैचुरेटेड एल्केन में कन्वर्ट होगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजनेशन। रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में सैचुरेशन वाला प्रोडक्ट बन रहा है, दैट में इसकी रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल कहीं ना कहीं प्रोडक्ट है। दैट्स वाई की जो रिएक्शन है ये थर्मोकेमिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। दैट मीन्स कि जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसके साथ में हीट इवॉल्व होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो किसी भी अल्कीन का थर्मल स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन पे बेस्ड होता है, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो सिंपल यहाँ पे एक लॉजिक है कि अगर हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को एल्कीन के स्टेबिलिटी से कंपेयर करें तो कहा जा सकता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। और रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ये प्रोपोर्शनल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के, और हाइपर कॉन्जुगेशन का मीनिंग यहाँ पे लिया जा सकता है अल्फा हाइड्रोजन एटम से। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम से डिसाइड होगा रिलेटिव स्टेबिलिटी, और उसके इनवर्स जो ऑर्डर रहेगा ये रहेगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मोस्ट एक्सोथर्मिक का मीनिंग है कि यहाँ पे डेल एच का वैल्यू अपने को चाहिए मैक्सिमम। दैट मीन्स की जो स्टेबिलिटी डबल बॉन्ड का रहेगा, हमें इन चारों में से वो एल्कीन पिक करना है जो कहीं ना कहीं मिनिमम स्टेबिलिटी शो करे। तो पहले केस में अगर देखा जाए तो आपके पास अल्फा कार्बन यहाँ पे कितने काउंट हो पा रहे हैं, 3। और तीनों पे अगर ओवरऑल हाइड्रोजन का स्कोर काउंट किया जाए तो दिस एल्कीन हैविंग 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा कार्बन एक ही है, और इस पे भी अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग भी 1 ही होगा। इस केस में अल्फा पोजीशन आपके पास कार्बन वाइज हो जाएगी 2, एंड अल्फा हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितना हो जाएगा 4। और इस केस में अगर देखा जाए तो अल्फा कार्बन ओवरऑल रहेंगे आपके पास 3, और तीनों पे मिला के अगर देखा जाए तो कितने अल्फा हाइड्रोजन की हम बात कर पा रहे हैं, 7। तो अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग ये हाइपर कॉन्जुगेशन के एग्जिस्टेंस को शो करेगा। तो इन चारों में से मिनिमम स्टेबल सेकंड वाला एल्कीन हो जाना चाहिए, और अगर ये मिनिमम स्टेबिलिटी शो कर रहा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन शुड बी मैक्सिमाइज। और मोस्ट एक्सोथर्मिक अगर अब हमें पिक करना है तो हम किस ऑप्शन को पिक कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड को। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।